ओके। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने सबसे पहले तो दो फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा था कि जो टेन थीटा होता है, अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल का ये एंगल थीटा है। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? AB अपॉन बेस कितना है? BC। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उससे फ्रैक्शन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है इसको AC से और इसको भी AC से। और AB अपॉन AC, AB क्या है? AB है P, AC है H। P अपॉन H किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन BC अपॉन AC। तो BC क्या है? बेस है। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉरी, ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद हमने दूसरा कौन सा पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था कॉट थीटा का। ठीक है। तो अगर मैं इसी ट्राइंगल को ले लूं, इसी ट्राइंगल को ले रहा हूं मैं, और इधर मैं कॉट निकाल रहा हूं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? B अपॉन P। ठीक है। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस कितना है? BC अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? AB। और मैंने ऊपर नीचे AC से डिवाइड कर दिया। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC क्या है? बेस। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। और नीचे है AB अपॉन AC। AB क्या है? AB क्या है? परपेंडिकुलर। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों आपको हमेशा याद रखने हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है। फिर मैंने आपको रेसिप्रोकल वाले भी बताए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन कोट थीटा। कॉट थीटा। ठीक है। या आप इनको ऐसे में लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन साइन साइन थीटा। थीटा। ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन कोस थीटा। कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन tan। तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हमें क्वेश्चन करें। चलिए ठीक है।
तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मुझे गिवन है, तो मैं बाकी सारे भी निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक क्वेश्चन ले लूं, मैं आपसे कहूं कि इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/3, if sec theta is equal to 5/3, then find all trigonometric ratios. करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। If sec theta is equal to 5/3, then find all trigonometric ratios. Good evening, sir. Good evening. सर सर आप आज क्लास ले रहे हो क्या? अच्छा, आप कितने दिन बाद क्लास में आए हो? सर हम तो दीपिका मैडम पढ़ाती है, उनकी क्लास लेते हैं हम तो। ये वाली क्लास तो भाई मैं ही लेता हूँ। तो सर हमारे ग्रुप में तो यही लिंक आया हुआ है। तो क्या है आपका ग्रुप का नाम क्या है? नंबर क्या है ग्रुप का? B02। अच्छा, तो आज आप कितने दिन बाद क्लास में आए ये बताओ पहले मुझे। डेली लेता हूँ सर मैं तो क्लास। झूठ मत बोलो। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ, कल की क्लास किसने ली थी? आपने सर। परसों की क्लास किसने ली थी? आपने सर। उससे पहले क्लास किसने ली थी? आपने सर। पिछले 2 हफ्ते से मैं क्लास ले रहा हूँ। आपने सर। ये हिंदी मीडियम का बच्चा है सर। लेकिन B02 का तो एक ही बैच है, ये B02 बैच बता रहे हैं। सर ये हिंदी मीडियम हमारे स्कूल का बच्चा है सर, ये इनका अलग ग्रुप है सर, ये गलती से ज्वाइन हो गया होगा सर। पता नहीं सर अब ये हमारे 20 ग्रुप में तो ये लिंक आ रहा है, सभी इसी ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं आज सभी बार। 1 मिनट में चेक करता हूँ, क्योंकि B02 के 2 ग्रुप हैं, एक हिसार है और एक भिवानी है। हिंदी मीडियम का पता नहीं मुझे कौन पढ़ाता है भाई। B02 को तो मैं ही पढ़ाता हूँ। 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या। आपका ग्रुप B02 ही है ना, कुछ और तो नहीं है? तो 2 मिनट तो मैं देख रहा हूँ B01 अभी। होगा आपका, B01 होगा आपका शायद, क्योंकि B01 के बच्चे आएंगे आज यस इसमें। सर, यस हाँ, सर। तो ये बोलो ना B01 है आपका, आप B02 बता रहे थे। हाँ, तो आज जो B01 वाले बच्चे हैं वो भी शायद इसी क्लास में आ रहे हैं आज, क्योंकि दीपिका मैडम आज छुट्टी पर, आज उनकी करवा चौथ है इसलिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन किया क्या? बाकी लोग भी बताइए जिन्होंने, अगर किसी ने कर लिया है तो। sec थीटा की वैल्यू 5/3 है, तो आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। सर पी की वैल्यू तो निकाल ली सर, बाकी के निकालते हैं सर। ठीक है, निकालो।
तो B01 में क्या चल रहा है भाई? कौन सा टॉपिक चल रहा है B01 में? जिनको दीपिका मैम पढ़ा रही है वो बताओ, यही चल रहा है या कुछ और चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री चल रही है ना? 5th चैप्टर चल रहा है। नो सर, आज से स्टार्ट होना था 5th चैप्टर। अच्छा, हो गया सर। ओके, बाकी लोग भी थे यहाँ पे। हो गया सर। बाकी लोग भी सॉल्व करें भाई जल्दी से इसको, फिर मैं कराता हूँ जो दे लोग रह दी गए हैं। सारी दे वेरी दी। गुड, वेरी गुड। एक मिनट में एक चीज चेक कर लूँ। B01 में हम्म, चलिए करते हैं इसको। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है सेक थीटा, बताओ। बेस सेक थीटा इज इक्वल टू, अच्छा अगर आप कोई गाने वाने सुन रहा है तो माइक ऑन मत करो, है ना? तो शहर में तो रुक्का बज ही रहा है राव साहब का, लेकिन यहाँ रुक्का बजेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो अगर कोई गाने सुन रहा है तो वो गाने या तो बंद कर लो, माइक ऑन करना है तो। और अगर गाने सुनने हैं तो माइक ऑन मत करो, आप सुनो गाने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके, चलिए। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन अपॉन बी। बी। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि एच अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3 है। यस और नो? है ना? यस सर। यस। एच अपॉन बी जो है वो 5/3 के इक्वल है। और यहां से एच कितना होगा? हम मान लेंगे कि एच कितना है, 5x। मैंने बताया था कि हम ये नहीं कह सकते कि एच जो है वो 5 होगा और बी 3 होगा, ठीक है? हम रेशो को तोड़ने के लिए एक वेरिएबल इसमें इसके साथ लिखते हैं, तो बी हो गया 3x, एच हो गया 5x और बी हो गया 3x। अब मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये, ठीक है? इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये मान लेता हूं मैं थीटा है। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये मेरा बेस हुआ, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5x। बेस कितना है? 3x। और पी मुझे अभी निकालना है, पी मुझे अभी निकालना है, ठीक है? अब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो एच की वैल्यू क्या है? 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मुझे निकालना है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर।
सो 5x का होल स्क्वायर क्या होगा, 25x² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x²। ये इधर जाकर माइनस का हो गया। सो यहाँ पे मुझे मिला पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25x² माइनस 9x²। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16x²। सो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16x² और p की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 और x² का x। क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो हम सिर्फ प्लस वाला नंबर लेंगे। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या आया, 4x। तो ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया। मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, मेरे पास बेस है, मैं बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होगा, भाई मुझे sec पता है, क्वेश्चन में sec पता है तो कॉस क्या हो जाएगा, बताओ कॉस क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 3/5। ठीक है, तो कॉस थीटा हो गया 3/5। ये तो मैं डायरेक्ट निकाल लिया मैंने। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, p अपॉन बी। कॉसेक थीटा और sec थीटा मुझे पता ही है, और कॉट थीटा ये मुझे निकालना है। तो देखो साइन थीटा क्या है, p अपॉन एच। तो p कितना है 4x और h कितना है 5x। तो 4x अपॉन 5x, x कटेगा तो 4/5। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन बी। तो ये है 4x, बेस है 3x, तो x कैंसिल हो गया 4/3। कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा। साइन कितना है 4/5, तो कॉसेक क्या होगा 5/4। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो ये 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/3। और टेन क्या है 4/3, तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/4। ये हमारे आंसर। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिछले क्लास में क्वेश्चंस किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं अभी। चलिए, ये मैंने आपको करने के लिए दिया था शायद। साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कोस ए निकालना है आपको। करिए इसको सॉल्व। माइक बंद कर लो भाई, शुभम इंदौरा नाम से स्टूडेंट है। हो गया सर। ओके, क्या आंसर आया है? √7/3। वेरी गुड। और किसी का नहीं हुआ क्या सॉल्व? तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए क्या होता है, p अपॉन एच होता है ना। यस साइन सर। ए इज इक्वल टू p अपॉन एच होता है। तो और ये 3/4 है तो p अपॉन 3/4 के बराबर हो गया। तो यहां से हम लेट कर लेंगे, p कितना है 3x और h कितना है 4x। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, बेस।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच एच कितना है 4x, यानी 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी तो हमें पता ही नहीं है। तो 4x का होल स्क्वायर क्या हुआ 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर क्या हुआ 9x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 है ना, ये इधर आकर माइनस का हो गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 7x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 7x स्क्वायर। अब लेंथ हमेशा प्लस में ली जाती है, तो हम प्लस वाला नंबर लेंगे। प्लस वाले रूट जो रूट 7 जो है वो रूट के अंदर रहेगा, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, तो बेस कितना आया एक्स रूट 7 या रूट 7x, कुछ भी आप कह सकते हो। हमें चाहिए कॉस, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है एक्स इंटू रूट 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4x। तो x से x कट गया, तो आंसर क्या आया रूट 7 अपॉन 4। बताइए क्लियर हुआ है क्वेश्चन सभी को, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। नो सर। तो पोल में कर लें। यस सर। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, कोड ए आपको दिया हुआ है, साइन ए निकालना है। इसको सॉल्व। एक बच्चे ने आंसर दिया, एकदम गलत आंसर है उनका, इन्होंने भी आंसर दिया। ओके, दो में से एक बच्चे का आंसर सही है। तीन में से दो बच्चों का आंसर सही है। चार में से दो का सही है। छह में से तीन का सही है। आठ में से पांच का सही है। 10 में से 6 का सही है। 12 में से 6 का सही है। 13 में से 6 बच्चों का सही है। लास्ट 15 सेकेंड। 15 में से 7 बच्चों का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5
4 3 2 1। तो क्वेश्चन में कहा गया है कॉट ए इज इक्वल टू है 8/15। तो हमें पता है कि कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें, 8/15। ठीक है, यानी मैं यहां पर एज्यूम कर लूंगा, लेट कर लूंगा कि बेस कितना है 8x और परपेंडिकुलर कितना है 15x। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। मुझे बेस No. पता है, परपेंडिकुलर पता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो चलो मैं ट्राइंगल भी बना ही देता हूं। अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है जिसका ये वाला एंगल है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा जो कि है 15x, ये बेस होगा जो कि है 8x, और ये हाइपोटेन्यूज होगा जो कि मैं निकालूंगा। तो हाइपोटेन्यूज के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर यानी 15x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 8x का होल स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 225x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर। 225 प्लस 64 कितना होगा 289। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 289x स्क्वायर। सो h क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 289x स्क्वायर, और h इज इक्वल टू प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, 70. और एक्स स्क्वायर का एक्स। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यू यहां पर लूंगा। तो एच कितना आ गया 17x। अब आपके पास तीनों चीजें हैं, आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको चाहिए साइन ए। तो साइन ए आपको पता है कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पी अपॉन एच होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू पी कितना है 15x, एच कितना है 17x। तो x से x कैंसिल हो गया। सो साइन ए की वैल्यू क्या आई 15/7, ऑप्शन बी। कुछ बच्चे इतने समझदार हैं, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने इसको उल्टा करके आंसर दे दिया 15/8। उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री यही है कि जो भी पूछा गया उसको उल्टा करके आंसर दे दे, है ना। उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री यही शुरू होती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। वो आगे सीखना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते। तो जिन्होंने बी ऑप्शन को आंसर दिया, वेल डन, एक्सीलेंट, उनका एक ये आंसर एकदम सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। tan ए आपको दिया हुआ है, cos ए निकालना है। करिए। हो गया सर। हम्म
6 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 8 में से 5 का सही है, तो 9 में से 6 का सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। ट्वेल्व में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10a इज इक्वल टू क्या है, 5/12। ठीक है, तो आपको बताना है cos a क्या होगा। तो 10a इज इक्वल टू क्या होता है, p/b, यानी p/b किसके इक्वल है, 5/12 के। यानी हम यहां पर लेट कर सकते हैं कि p कितना है, 5x है, और b कितना है, 12x है। ठीक है, p कितना है 5x और b कितना है 12x। तो h, मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं, h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू p स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 12x का होल स्क्वायर। सो h² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 x स्क्वायर। So h square is equal to 25 plus 144 is 169 x square। तो यहां से h कितना आया, अंडर रूट में 169 x स्क्वायर, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, और x स्क्वायर का x, तो h कितना आ गया 13। h कितना आ गया 13x। आपको चाहिए cos a, आपको क्या चाहिए cos a। सो cos a इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h। तो बेस कितना है 12x, हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, x से x कैंसिल, तो आंसर कितना है 12/20, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर। ये हरियाणा बोर्ड 2017 का पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, ये बताइए कोई डाउट Yes, इसमें। sir. ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, 15 cot a is equal to 8, then find sin a and sec a। अगर 15 cot a की वैल्यू 8 है
तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू बता दी। आप ट्राई तो करो, मैं तो करा ही दूंगा, पहले आप ट्राई तो करो खुद से। सर कोट अच्छा, ए की तो निकली। एक मिनट। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, दीपिका मैडम की क्लास के जो बच्चे हैं, वो आज छुट्टी पर है, तो आपको आज इस बैच के साथ मर्ज कर दिया गया है और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एपी। लेकिन यहाँ पर हम एपी खत्म कर चुके थे, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर चल रहा है। तो आप इसको पढ़ोगे अभी, लेकिन आप भी समझे चीजों को जो भी मैं समझा रहा हूँ। अगली क्लास में जब, यानी आपकी अगली क्लास कल होगी या परसों जब भी होगी, तो दीपिका मैम पढ़ाएंगे आपको, और आपकी जो एपी जो चैप्टर है वही शुरू होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है उन बच्चों को जो B1 के स्टूडेंट्स हैं। आज दीपिका मैम छुट्टी यस पर सर। है, ठीक है, तो इसलिए आपको इस क्लास के साथ मर्ज कर दिया गया है, और आपका जो चैप्टर एपी है वही स्टार्ट होगा। लेकिन वो आज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आप भी जो है मर्ज होंगे B2 के साथ, और आपका ये वाला चैप्टर नहीं चल रहा है। तो अभी आप इसको समझो, जो ना समझ में आए पूछो, बाकी अगली क्लास में दीपिका मैम आपका एपी जो चैप्टर है वो स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो ओके नहीं है? सर। नो सर। ठीक है, हाँ। तो अब इस क्वेश्चन को करें सॉल्व। देखो, यहां से आप कॉट ए निकाल सकते हो, 8/15, तो साइन ए सेक ए निकाल सकते हो ना। कॉट ए यस कितना आएगा सर। यहाँ से? 8/15। 8/15। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए थे, सेम ऐसे ही करो, साइन ए और सेक ए आपको निकालना है। करिए ट्राई। हो गए सर। हो गया? क्या आंसर आया? साइन ये आया 15/8 एंड सेक ये आया 15। हाँ, ये 15/8। साइन ए भी 15/8 आया है और सेक ए भी। सर कैसे? मैं सेक बताऊं। ए सर मैं कैसे हाँ बताऊं। बताओ, बताओ? बताओ। सर 8/8। साइन को आया 15/12 और हाँ। सेक किया आया 15/8। हम्म। सेक ए 15/8 कैसे आ गया भाई? सेक फिर क्या होता है? कॉस का होता है उल्टा, कॉट का नहीं होता। देखिए, हमें गिवन क्या है? 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो 15 डिवाइड में आ जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, यही आएगा ना भाई। ये 15 जो है ये नीचे आ गया इस 8 के, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, और कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है? B/P होता है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट ए। तो B/P किसके बराबर आ गया? 8/15 के। तो मैं यहां से लेट कर लेता हूं, बेस कितना है? 8x, और परपेंडिकुलर कितना है? 15x। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू p कितना है? 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। यही होगा, बताइए। यस सर। तो h² इज इक्वल टू कितना आया? 15x का होल स्क्वायर क्या होगा? 225x² प्लस 8x का होल स्क्वायर क्या होगा? 64x²। सो 225x² प्लस 64x² कितना होगा? 289x²। सो h कितना आया? प्लस माइनस अंडर रूट 289x²। तो यहां से h इज इक्वल टू कितना आया भाई? देखो,
ये लेंथ हमेशा प्लस में होती है, माइनस वाला हम हटा देंगे, और 289 का स्क्वायर रूट 17 हुआ, और एक्स स्क्वायर का एक्स को, तो एच आ गया 17x। एच कितना आ गया 17x। तो यहां से हम अगर निकालें, क्या निकालें, साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच। पी कितना है, पी कितना है 15x, और एच कितना है 17x, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बचा 15 अपॉन 17। ऐसे ही सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा फोन की एच अपॉन बी। तो एच कितना है 17x, और बी कितना है 8x। तो ये कितना आया 17 अपॉन 8x। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? आपकी बुक का ही है ये। यस सर। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस सर। ये ठीक है। 17 की जगह है ना सर, हमने 15 लिख दिया था। हाँ कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में से ही ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन ये है कि अगर tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, तो आपको बताना है पहला साइन a cos c प्लस cos a sin c, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक ट्राइंगल है क्या, ABC, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, ABC, ठीक है। बीच में 90 डिग्री है, और tan a की वैल्यू आपको दी हुई है, ये एंगल a है, ये एंगल c है। tan a आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। करिए सॉल्व, इसको कैसे करोगे। सबसे पहले आप इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो, साइन ए की अलग निकाल लो, कॉस सी की अलग निकाल लो, फिर उनको रख दो इसमें, ठीक है। पहले तो आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो पहले तीसरी साइड निकालो, फिर साइन ए निकालो, कॉस सी निकालो, कॉस ए निकालो, साइन सी निकालो, उन सबको निकालने के बाद इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आएगा किसी का आंसर? सर साइन तो निकला है, साइन ए, कोस ए भी निकला है सर, और कोस सी और साइन सी रहता है सर। ओके चलो निकाल।
लास्ट 1 मिनट और है भाई, तो आप कर लो सॉल्व, फिर मैं कराता हूँ। सर दे दिया चैट में आंसर। √3/2, ओके। देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल में हमें पता क्या क्या है वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है। तो हमें ये पता है कि tan A इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, यही होता है। अब अगर यहां पर एंगल A है तो एंगल A ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, और ये मेरा फिर बेस होगा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। यस और नो? मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ए के लिए बात कर रहा हूं। अभी मैंने बताया था कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ए के लिए मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर एंगल ए है, तो जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ए की बात हो रही है ना, तो ए के सामने होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या बचा, बेस, तो ये बेस हो गया। सभी को ये चीज क्लियर हुई है ना? तो यहां से मुझे P/B कितना पता है, 1/√3। P/B कितना है, 1/√3। तो मैं P मान लेता हूं कि क्या है, x है, यानी 1x या x कुछ भी लिख लो, और B मान लिया मैंने √3x है। तो यहां से हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा मैं, फॉर्मूला लगाकर h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। सो h² इज इक्वल टू P कितना है, x² प्लस B² यानी √3x का होल स्क्वायर। सो h² इज इक्वल टू x² प्लस √3 का स्क्वायर 3, x का x²। सो h² इज इक्वल टू 4x²। सो h इज इक्वल टू प्लस माइनस √4x²। लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है तो प्लस वाला साइन लूंगा, 4 का स्क्वायर √2 और x² का x। तो h आ गया आपका 2x। b कितना है, √3x, और p कितना है x। क्या ये तीनों साइड्स आपको पता चल गई हैं? अब बताओ कैसे आई। यस ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, P/H होता है। तो P कितना है भाई, x, और h कितना है 2x। तो x कटेगा तो क्या बचा, 1/2। तो ये क्या है आपका साइन ए। कॉस ए क्या होगा, B/H। तो B कितना है, √3x, और h कितना है 2x। तो x कट गया। सो कॉस ए इज इक्वल टू कितना आया, √3/2। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ चुकी है, एक तो साइन ए आपको मिल गया, और आपको मिल चुका है कॉस ए। और क्या चाहिए आपको, देखो क्वेश्चन में आपको चाहिए कॉस सी और साइन सी, यानी अब एंगल सी लेना है। तो जब आप सी एंगल लोगे तो ये चेंज हो जाएंगे ना, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। फोर एंगल सी, तो 4 एंगल सी। तो एंगल सी के लिए जो मेरा ट्राइंगल था इस तरीके से बना हुआ था, ए बी सी। तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब बात हो रही है सी के लिए, तो सी के लिए कौन होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला, यानी ये परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री ये रहा, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, और ये बेस होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगर मैं सी की बात कर रहा हूं तो उसके सामने परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। तो अब मेरा परपेंडिकुलर कितना हो गया है भाई, √3x। बेस कितना हो गया है, x।
ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो उतना ही रहेगा 2x। ठीक है ना। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस सी और साइन सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन एच। v कितना है x और h कितना है √3x, सॉरी h है 2x, तो है 1/2। ऐसे ही साइन सी इज इक्वल टू p अपॉन एच। p कितना है √3x, h कितना है 2x, x x कैंसिल तो कितना बचा √3/2। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपके पास कॉस सी भी है, आपके पास साइन सी भी है, आपके पास साइन ए और कॉस ए भी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है साइन ए कॉस सी। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। तो साइन ए कितना आया था हमारा, वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पर। साइन ए कितना आया था 1/2, तो 1/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना आया था √3/2, √3/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 हो गया, प्लस √3 को √3 में मल्टीप्लाई किया तो 3/2 2 सा 4, तो एलसीएम आया 4, ऊपर क्या बचा 1+3, और 1+3 कितना होता है 4/4 यानी 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन सबको निकाला, साइन ए को निकाला। तो साइन ए को निकालने के लिए ए एंगल लिया, ए के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है। जब सी ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है अपने, जब ए ले रहा था तो ये परपेंडिकुलर था। क्यों, क्योंकि जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो तीसरी बची उसको हम बेस बोलते हैं। इन सबको निकालकर इसमें रख दिया। ठीक है, चलो मैं दूसरा पार्ट अगर आपको कहूं करने के लिए, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, आपको बताना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो सारी वैल्यूज मैं यहां लिख देता हूं, एक काम करता हूं। तो आपका साइन ए कॉस ए, साइन ए आया है आपका 1/2, कॉस ए आया था आपका √3/2, कॉस सी आया था 1/2, और साइन सी आया था √3/2। ये वैल्यूज आपने निकाली हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या है। ये वैल्यूज मैंने कहां से लिख दी, अभी निकाली है ना। तो कोई ये मत सोचना कि सर ये कहां से लिख दिया आपने, अभी तो निकाली थी ट्राइंगल में, वही सारी वैल्यूज है। सर 0 आएगा। 0 आएगा, 0 आएगा। 0 आ रहा है 3/4, हाँ 0 आएगा। ठीक है, साइन है साइन सी और 3/4 कॉस है कॉस सी √3, वेरी गुड, 0 आएगा। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम रख के देखते हैं। कॉस ए की जगह क्या रखा मैंने √3/2 इंटू कॉस सी की जगह 1/2 माइनस साइन ए की जगह 1/2 इंटू साइन सी की जगह √3/2। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3/2 2 सा 4 माइनस 1 इंटू √3 2 सा 4, और ये कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, एक जैसे नंबर्स को जब हम माइनस करते हैं तो वो 0। बताइए क्वेश्चन सबको क्लियर है, ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज 8.1 में, उनकी प्रैक्टिस मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ। चलो
एक क्वेश्चन और करो। अगर tan a इज इक्वल टू 1 है, if tan a इज इक्वल टू 1 है, तो आपको फाइंड करना है 2 sin a cos a इज इक्वल टू क्या होगा। If tan a is equal to 1, find 2 sin a into cos a. कोई बताएगा कैसे करोगे? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? सर tan a इज इक्वल टू हम करते कि sin a अपॉन में cos, पॉसिबल में कर देंगे। tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a कर दोगे, ओके। तो वहां से क्या cos मिलेगा में कर आपको? देंगे, वहाँ sin a मिल जाएगा एक और cos a मिल जाएगा एक, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते ना आप। मैंने बताया कि जब भी रेशो होता है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आप साइन ए अपॉन कॉस ए लिखोगे इसको, तो आप ये कह रहे हो ना कि साइन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, यही बोल रहे हो? यस सर। तो मैंने यही चीज आपको अभी समझाई थी कि अगर आप लिख रहे हो साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो आप ये नहीं कह सकते कि साइन ए 1 होगा और कॉस ए 1 होगा, ये गलत है ना। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, आपने रेशो वाले क्वेश्चन करे थे, एज वाले। मदर और यस सर। सन की एज का रेशो 5:3 है, तो क्या आप ये बोलोगे कि मदर की एज 5 ईयर्स है और सन की 3 ईयर्स है? नहीं बोल सकते ना, यस ऐसा सर। पॉसिबल ही नहीं है कि मदर की 5 ईयर्स है और सन की 3 ईयर्स है। तो हम डायरेक्ट रेशो को ऐसे नहीं लिख सकते। तो ऐसे ना करने की बजाय हम इसमें क्या करेंगे, आप आपको पता है tan a इज इक्वल टू 1 है, 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। और tan a इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन b। तो p अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 है, यानी मैं एज्यूम कर सकता हूँ लेट p इज इक्वल टू क्या है 1x और b इज इक्वल टू क्या है 1x। तो यहां से h क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 1x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1x का होल स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, √2x, √2x यही आएगा, यस सर। है ना। ये स्क्वायर लग जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 2 पर, और एक्स स्क्वायर का रूट x ही होता है। अब आप साइन ए निकाल दो और कॉस ए निकाल दो, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन एच। p कितना है, p कितना है 1x, 1 है ना। h कितना है √2x, तो x x कट के तो ये आया 1 अपॉन रूट। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है b अपॉन एच, तो b कितना है 1x 1x और h कितना है √2x। x x कैंसिल तो 1 अपॉन √2 आ गया। अब 2 साइन ए कॉस ए आपको निकालना है, तो ये वैल्यूज आप रख दो सिंपल। तो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √2 इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √2। तो यहां से क्या बचा 2 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन √2 को √2 से किया तो 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना। क्लियर है सभी को?
यस तो सर। आपको होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन है वो ट्राई करना, उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।